जो राम भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, तो वो किस मुंह से अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन देखते हैं चूँकि छेड़खानी की जो घटनाएं हैं लगातार हर वर्ष बढ़ती जा रही हैं, कुछ जो क्या कहेंगे आप? अब अभी तो इधर मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं कि क्या है, लेकिन निश्चित रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक शिक्षा का महामंदिर है और वहाँ पर इस प्रकार की कोई घटनाओं को किसी तरीके से मुझे लगता है कि ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट में भी आपने देखा कि किस तरीके से इसको लेकर हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इस पर कठोर सज़ा का प्रावधान केंद्र सरकार में अपने पार्लियामेंट से पास कराकर माननीय अमित शाह जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार एंटी रोमियो और इस तरीके से व्यवस्था कर जो भी इस प्रकार का दुराचार करने के पापी होगा उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस चौराहे पे कोई घटना करेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज से भेंट होगी और सीधे सीधे उसको खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही जो भी करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी। एक अधिकारिता को लेकर रूरल एरिया में जो है किस तरीके से अब कार्य किए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में क्या अंतर देखते हैं? सहकारिता की जो नींव है, रीढ़ है, वो साधन सहकारी समितियां होती हैं। इन साधन सहकारी समितियों को पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम, उसकी बिल्डिंग भवन को बर्बाद करने का काम और वहाँ पर पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करने का काम पूर्व की सरकारों में हुआ है, जिसके कारण पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सहकारिता का धराशायी हो चुका प्रदेश में। अब हम धीरे धीरे माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से योजना पूरे सहकारिता के लेकर बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उस पर जोर देते हुए इन साधन सहकारी समितियों को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, जिसमें साधन सहकारी समितियों की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं, नई बिल्डिंग भी बनवा रहे हैं। साथ ही साथ इन साधन सहकारी समितियों में कार्यशील पूंजी डालने के लिए 10-10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से सभी साधन सहकारी समितियों को मिले हैं, जिसके माध्यम से वो खाद खरीद सकेंगे, बीज खरीद सकेंगे और सभी किसानों को समय पर यूरिया डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस पर पूरा ब्याज अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो है राम मंदिर में जो है निमंत्रण ना दिया जाए। देखिए, ऐसा उन्होंने भावनाओं को व्यक्त किया है। जो राम भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, तो वो किस मुंह से अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन यह है कि निमंत्रण देने का जिसको जहां आना है, तो भगवान के यहाँ किसी को कोई कुछ भी करे, लेकिन भगवान के यहाँ किसी को रोक हम नहीं लगा सकते हैं। निमंत्रण तो किसको देना, क्या करना है, प्रभु श्री राम के कोई दर्शन करने के लिए आ सकता है और आएगा। और जिसको जब सद्बुद्धि आ जाए, हो सकता है उन्होंने तब पाप किए हों, आज सद्बुद्धि आ जाए तो प्रभु श्री राम के चरणों में आना चाहते हैं तो वो आएँ, उस पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, किसी को रोक नहीं रहेगी। धन्यवाद। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।